हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएसआर क्लासेस। और आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ क्यू यूजिंग लिंक लिस्ट, यानी कि एक क्यू को हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं लिंक लिस्ट के जरिए। जैसे कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में क्या देखा था कि आप क्यू को कैसे एक एरे के जरिए कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में देखेंगे आप लिंक लिस्ट के जरिए कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एज वी ऑल नो, लिंक लिस्ट क्या होती है? बेसिकली लिंक लिस्ट क्या होती है? कलेक्शन ऑफ नोड्स होता है और नोड्स किससे कनेक्टेड होते हैं? एक दूसरे लिंक से कनेक्टेड होते हैं, राइट। और क्यू बेसिकली हमें पता है क्यू में क्या होती है। एक सिंपल आपका क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर होता है जो कि फीफो मेथड पे डिपेंड करता है, यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब दो एंड्स होते हैं उसमें, एक एंड जिससे इंसर्शन होता है, क्या होता है जिससे वैल्यूज का इंसर्शन होता है क्यू के अंदर, उसको कहते हैं रियर। क्या कहते हैं? रियर। एंड जिस एंड से डिलीशन होता है वैल्यूज को, उसको कहते हैं फ्रंट। ठीक है, ये होता है बेसिक क्यू एंड लिंक लिस्ट। अब क्यू यूजिंग एरे में एक चीज थी, क्या था कि एरे का साइज हमें पता है स्पेसिफिक होता है। इसका मतलब हम इंसर्शन एंड डिलीशन नहीं कर सकते एरे में ना, क्योंकि हमें एक स्पेसिफिक साइज होता है गिवन, है ना। हमें उस स्पेसिफिक साइज में मतलब क्यू यूजिंग एरे को परफॉर्म करना पड़ता है। लेकिन अगर आप लिंक लिस्ट की बात करें, आप किसी भी एंड में इंसर्शन एंड डिलीशन कभी भी कर सकते हैं। सो क्यू यूजिंग लिंक लिस्ट में हमारे पास ये थोड़ा बेनिफिट है कि हम किसी भी एंड में इंसर्शन एंड डिलीशन बड़े आराम से परफॉर्म कर सकते हैं। सो इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे दैट व्हाट हाउ टू इम्प्लीमेंट क्यू यूजिंग लिंक लिस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, अगर हम बात करें कि हमें क्यू को लिंक लिस्ट के जरिए कैसे इम्प्लीमेंट करना है, सो क्या होता है? देखो, बेसिकली हमें पता है कि लिंक लिस्ट क्या होती है। बेसिकली लिंक लिस्ट में ऐसे कुछ नोड्स होते हैं। क्या होते हैं? नोड्स होते हैं। नोड्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, राइट। और लास्ट नोड हमेशा नल से कनेक्टेड होती है। एंड एक हेड पॉइंटर होता है, हेड नाम का पॉइंटर होता है, वो हमेशा स्टार्टिंग नोड को पॉइंट करता है। यही होता है, ठीक है। सो अगर मैं लिंक यानी कि क्यू को एक लिंक लिस्ट के जरिए इंप्लीमेंट करूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा? बेसिकली जो मेरी स्टार्टिंग नोड है, क्या है मेरी एक्चुअली स्टार्टिंग नोड, ठीक है। सपोज करो मेरे पास पहले इनिशियली एक ही नोड है। क्या? इनिशियली एक ही नोड है, ठीक है। सो रियर एंड फ्रंट, एज वी ऑल नो कि ये दो चीजें होती है क्यू के अंदर, ठीक है। इनिशियली एक ही नोड थी, सो मैंने दोनों जो भी है फ्रंट और रियर, दोनों को मैंने फर्स्ट नोड को, यानी कि जो हमारे पास इनिशियल नोड है, उसको मैंने पॉइंट कर दिया। इसको क्या करते हैं? मैंने पॉइंट कर दिया। एंड ये नोड हमें पता है किससे कनेक्ट होगा? आगे नल से, यानी कि जो इसका पॉइंटर टू द नेक्स्ट होगा वो किससे कनेक्ट होगा? नल से कनेक्ट होगा, ठीक है। और जैसे हमें पता है कि इंसर्शन जब हम करते हैं वो किस एंड से होता है? रियर एंड से होता है। एंड डिलीशन किस एंड से होता है? फ्रंट एंड से। सपोज करो मैंने एक और कोई नोड को इंसर्ट करा। क्या करा? एक और कोई नोड को इंसर्ट करा, ठीक है। इंसर्ट करा मैंने, अब क्या होगा? रियर यहाँ पे था तो रियर अब इंक्रीज होकर यहाँ पे आ जाएगा, इधर आ जाएगा, ठीक है। फ्रंट इधर ही रहेगा। सपोज करो मैंने एक और नोड को इंसर्ट करा, ठीक है। देन रियर इधर आएगा, फ्रंट इधर रहेगा। सपोज करो मैंने एक और नोड को इंसर्ट करा, रियर इधर आएगा, फ्रंट इधर रहेगा। सो सिंपल क्या, इंसर्शन हमेशा रियर एंड से होती है। सो आप जैसे इंसर्ट करोगे, सिमिलर क्यू में क्या होता है? इंसर्ट करते रियर बढ़ता है। सिंपल लिंक लिस्ट में भी आप नोड जैसे इंसर्ट करते जाओगे, रियर आपका इंक्रीज करता रहेगा, ठीक है। और ये किससे कनेक्ट होगा? एट द एंड नल से कनेक्ट होगा। मैंने इधर क्रॉस बना ली, ठीक है, मतलब कि नल है, ये एंड है, ठीक है। अब नाउ ये हेड है, हेड पॉइंटर होगा एक्चुअली में, है ना, स्टार्टिंग। अब मुझे डिलीशन करना है। क्या करना है? डिलीशन। एज यू ऑल नो, क्यू इज डिपेंड ऑन व्हाट? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, यानी कि जो हमने फर्स्ट एलिमेंट यानी जो भी नोड है इंसर्ट करा वो सबसे पहले डिलीट होगा। सपोज करो मुझे इसको डिलीट करना है, इस नोड को रिमूव करना है। सो सिंपल सा लॉजिक है। इसको अगर मान लो ये फ्रंट नोड है, क्या है? फ्रंट है, ठीक है। हेड को मैंने इसको फ्रंट मान लिया, फ्रंट पॉइंटर से पॉइंट कर दिया, ठीक है। अगर मैं फ्रंट को फ्रंट ऑफ नेक्स्ट कर दूं, यानी कि फ्रंट पॉइंटर को अगर मैं इसको पॉइंट कर दूं, उसको फ्रंट पॉइंटर बना दूं, तो ये नोड तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? डिलीट हो जाएगी। सिंपल। जैसे क्यू में क्या होता था? डिलीशन होता था फ्रंट एंड से, यानी कि डिलीट करते रहो, फ्रंट आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है। उसमें मैंने क्या करा? सिंपल, इसमें मैंने क्या करा? फ्रंट को मैंने नेक्स्ट जो नोड है उससे कनेक्ट कर दिया, फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट ऑफ नेक्स्ट कर दिया। सो ये फ्रंट पॉइंट इधर करेगा, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? खुद ही डिलीट हो जाएगा। अब मुझे इसको डिलीट करना है, सो फ्रंट को आप इसको पॉइंट करा दो और फ्रंट खुद ही डिलीट हो जाएगा। सो ये है बेसिक तरीका, क्या कि आप कैसे इंसर्शन एंड डिलीशन परफॉर्म कर सकते हैं क्यू यूजिंग लिंक लिस्ट के अंदर। सिंपल, आपको इंसर्शन में करना है, रियर को रियर कनेक्ट करते जाना है, ठीक है, और फ्रंट को फ्रंट कनेक्ट करते जाना है, ठीक है। अब इसका एल्गोरिथम देखते हैं। एल्गोरिथम किस चीज का? सबसे पहले देखते हैं एल्गोरिथम फॉर इंसर्ट एन एलिमेंट।
अगर आपको किसी एलिमेंट को इंसर्ट करना है, क्या करना है, किसी एलिमेंट को इंसर्ट करना है किसके अंदर, एक क्यू यूजिंग लिंक लिस्ट के अंदर आपको इंसर्ट करें तो आप कैसे करोगे। सबसे पहला स्टेप क्या है, एलोकेट मेमोरी फॉर द न्यू नोड एंड नेम इट एज पीटीआर। सबसे सिंपल लॉजिक, आप एक लिंक लिस्ट बनाओगे तो सबसे पहले आपको एक नोड तो डिक्लेयर करनी पड़ेगी ना, नोड तो क्रिएट करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना नोड क्रिएट किए तो लिंक लिस्ट बन नहीं सकती। बट ठीक है, मैंने एक नोड क्रिएट करी, ठीक है, और उसका नाम रख दिया मैंने पीटीआर। क्या रख दिया, पीटीआर। सेकंड स्टेप क्या है, सेट पीटीआर ऑफ डेटा इक्वल टू वैल्यू, पीटीआर ऑफ डेटा इक्वल टू वैल्यू। इसका मतलब कि जब पीटीआर की जो डेटा वैल्यू है, यानी कि ये होता है ना, मैं ये डेटा वैल्यू होता है और ये पॉइंटर टू नेक्स्ट होता है, इसका डेटा वैल्यू को इक्वल टू वीएल, यानी कि वीएल यानी कि जो भी कोई ना कोई वैल्यू होगी जो आपको इंसर्ट करनी होगी। सपोज करो 20 है, ठीक है, 20 है, आपको 20 वैल्यू है, वो पीटीआर डेटा यानी कि इसमें आपको इंसर्ट कर देनी है। कर दी मैंने, हो गया, ठीक है। थर्ड स्टेप क्या है, इफ फ्रंट इक्वल टू नल, यानी कि अगर आपका फ्रंट नल है, क्या है बेसिकली फ्रंट नल। फ्रंट नल होने का मतलब क्या है, ऑब्वियसली सी बात है कि वो किसकी बात कर रहा है, स्टार्टिंग नोड की बात कर रहा है, यानी कि इनिशियली आपके पास एक स्टार्टिंग जस्ट नोड है, क्या एक स्टार्टिंग एम्प्टी नोड है, ठीक है। इस केस में आपको करना सेट फ्रंट इक्वल टू रियर इक्वल टू पीटीआर। सिंपल, जैसे आपके पास अगर एक स्टार्टिंग नोड है, जैसे अगर हम क्यू यूजिंग एरे की बात करते थे, क्या होता था आपके पास, एरे होते थे, एरे होता था, फ्रंट और रियर इनिशियली क्या होते थे, -1 होते थे ना, यानी कि कोई भी वो नहीं होता था आपके पास कि मतलब पूरा एम्प्टी होता था, ठीक है। और आप क्या करते थे, सेट कर देते थे फ्रंट रियर इक्वल टू 0। सेम केस है इसमें कि फ्रंट अगर इक्वल टू नल है, यानी कि कोई भी नोड नहीं है, जस्ट हमने एक नोड को इंसर्ट करा है, क्या एक नोड को क्रिएट करा है, फ्रंट नल है बेसिकली, एंड फ्रंट इक्वल टू रियर आपको पीटीआर कर देना है, यानी कि ये फर्स्ट नोड को आपको फ्रंट भी इधर पॉइंट कर देना, रियर भी इधर ही पॉइंट कर देना है, ठीक है। फिर ये कहना सेट फ्रंट ऑफ नेक्स्ट एंड रियर ऑफ नेक्स्ट इक्वल टू नल। बेसिक सी बात, जैसे देखो हमें पता है कोई भी नोड हो, कोई भी अगर एक लास्ट नोड होती है वो किसको पॉइंट करती है, एट द लास्ट नल को पॉइंट करती है। अब इसमें एक ही नोड है, एक ही नोड है, सो ये किसको पॉइंट करेगी, नल को पॉइंट करेगी ना, नल को पॉइंट करेगी बेसिकली। सो फ्रंट ऑफ नेक्स्ट और रियर ऑफ नेक्स्ट, यानी कि दोनों फ्रंट ऑफ रियर, अभी दोनों इस समय तो एक ही बात है, दोनों सेम ही है। सो फ्रंट ऑफ नेक्स्ट कर लो या रियर ऑफ नेक्स्ट कर लो, दोनों क्या होंगे, नल को पॉइंट करेंगे, है ना, और नल को पॉइंट कर रहे हैं। एल्स केस क्या हो गया कि अगर आपका जो फ्रंट है वो नल नहीं है, फ्रंट आपका नल नहीं है, यानी कि फ्रंट किसी पोजीशन पे है, जैसे हमने ऊपर वही केस में बात की थी, फ्रंट था इधर और कुछ नोड्स थी 3-4 और रियर इधर था, वो अलग केस समझ लो। सो इस केस में आपको करना है, सेट करना है रियर ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू पीटीआर, यानी कि बेसिक सी बात है। सपोज करो ये पेपर 3 नोड्स है, ठीक है, 3 नोड्स है, ये एक दूसरे कनेक्टेड है, फ्रंट अभी इधर होगा, रियर इधर होगा, ये नल से कनेक्टेड है, ठीक है, रियर, ठीक है। और ये वाला केस आ गया ना कि इसमें फ्रंट देखो नल को पॉइंट नहीं कर रहा, फ्रंट यानी कि नल नहीं है। सो अगर मुझे इस केस में इंसर्शन करना है तो क्या कह रहा है, रियर ऑफ नेक्स्ट को पीटीआर कर दो, यानी कि रियर ऑफ नेक्स्ट मतलब क्या है, इसकी आगे वाली नोड को पॉइंट कर रहा है, और पीटीआर का जो मैंने न्यू नोड इंसर्ट करी है, यानी कि रियर ऑफ नेक्स्ट न्यू नोड को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। और रियर इक्वल टू पीटीआर, यानी कि जो रियर अभी आपका यहाँ पे था, अब पीटीआर यहाँ पे, इसको क्या बना लो, रियर बना लो, बना लिया। और रियर ऑफ नेक्स्ट को क्या कर दो, नल कर दो, यानी कि अब ये रियर बन गया और इसका नेक्स्ट को क्या कर दो, नल कर दो। सो देखा आपने कि कैसे, क्या मैंने कहा था ना कि आपको रियर एंड से इंसर्शन करना है, रियर एंड में और इंसर्शन में रियर आपका बढ़ता है और रियर आपका बढ़ गया ना, बस ये लॉजिक था कि आपको रियर ऑफ नेक्स्ट को न्यू नोड से कनेक्ट कर देना है, फिर आपको उसको रियर बना देना है और उसके रियर ऑफ नेक्स्ट को फिर आपको नल कर देना है, फिर आपको एंड ऑफ इफ कर देना है और फिर आपको खत्म कर देना है। सो ये था बेसिक तरीका किस चीज का, कि कैसे अगर आपको इंसर्शन करना है किसी एलिमेंट का, यानी कि अगर आपको किसी एलिमेंट को इंसर्ट करना है किसके अंदर, क्यू यूजिंग लिंक लिस्ट के अंदर। अब हम बात करते हैं एल्गोरिथम फॉर डिलीट एन एलिमेंट, यानी कि आपको क्यू यूजिंग लिंक लिस्ट के अंदर अगर आपको किसी एलिमेंट को डिलीट करना है, क्या करना है, किसी एलिमेंट को डिलीट करना है, तो आप कैसे डिलीट करोगे, उसके एल्गोरिथम को अच्छे से समझते हो। सबसे पहला स्टेप, इफ फ्रंट इक्वल टू नल, जी बिल्कुल। सो आपको ये बेसिक बात तो बताई होगी कि अगर आपको लिंक लिस्ट में किसी एलिमेंट को डिलीट करना है, क्या करना है, किसी एलिमेंट को डिलीट करना है, अगर उस लिंक लिस्ट के अंदर कोई नोड ही प्रेजेंट नहीं है तो आप डिलीट कर पाओगे, बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। सो पहला केस पे वही चेक कर रहे हैं कि अगर फ्रंट आपका नल है, क्या फ्रंट आपका नल है, यानी कि कोई भी नोड इस समय नहीं है, ठीक है। सो राइट लिख देना, आपको लिख देना अंडर फ्लो, क्या लिख देना, अंडर फ्लो, यानी कि एम्प्टी है बिल्कुल, और आपको किधर जाना है, गो टू स्टेप 3।
स्टेप 3 में जाएंगे। स्टेप 3 का कह रहा है फ्रंट इक्वल टू फ्रंट ऑफ नेक्स्ट, यानी कि फ्रंट को क्या कर देना आपको, फ्रंट ऑफ नेक्स्ट कर देना। यानी कि सपोज करो मेरे पास ये इनिशियल नोड थी, ठीक है, अभी इनिशियल नोड है पीटीआर नाम की, ठीक है, ये क्या इस समय फ्रंट इक्वल टू नल है ना, फ्रंट नल है ना एक्चुअली, ठीक है। अब क्या करो, एक न्यू नोड बनाइए अपने, ठीक है, और फ्रंट को क्या कर दो, फ्रंट ऑफ नेक्स्ट कर दो, क्या कर दो, फ्रंट ऑफ नेक्स्ट कर दो, ठीक है। सो फ्रंट इधर आ जाएगा और ये क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या कर रहे हैं, सेट पीटीआर इज इक्वल टू फ्रंट, पीटीआर को क्या बना लो, फ्रंट बना लो, ठीक है। यानी कि मैंने पीटीआर ले लिया, ठीक है, ये मैंने न्यू नोड आई पीटीआर नाम की, ये फ्रंट हो गया, ऑब्वियसली फ्रंट हो गया। एंड आप क्या कर दो, कोई भी अगर आपके पास कोई भी नोड है आगे, कोई भी जितनी भी नोड है, ठीक है, उसको फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट ऑफ नेक्स्ट कर दो, यानी कि फ्रंट को आगे शिफ्ट करते जाओ एक स्टेप, जो प्रीवियस नोड है वो क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी, वो यही कह रहा है। और फिर उसके बाद लास्ट में क्या कर दो, फ्री कर दो पीटीआर को, पीटीआर को बेसिकली क्या कर दो, फ्री। फ्री मतलब क्या होता है, डिलीट करना। यानी कि अगर आपके पास की लिंक लिस्ट है, क्यू यूजिंग लिंक लिस्ट, फ्रंट यहाँ पे पीटीआर ये था बेसिकली, ठीक है, सपोज करो, ठीक है, फ्रंट आपने आगे बढ़ाया, एक फ्रंट आगे बढ़ाया, फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट ऑफ नेक्स्ट करा और फ्री कर दिया पीटीआर को, और ये क्या हो गया, बेसिकली नोड डिलीट हो गए। सो ये था बेसिक सा एल्गोरिथम किसी चीज के लिए, कि अगर आपको क्यू यूजिंग लिंक लिस्ट में किसी एलिमेंट को अगर आपको डिलीट करना है तो आप कैसे डिलीट करोगे। सो गाइस, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा दैट हाउ टू इम्प्लीमेंट आ क्यू यूजिंग लिंक लिस्ट, यानी कि आप एक क्यू को लिंक लिस्ट के जरिए कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो इस वीडियो में हमने इसको अच्छे से समझा और हमने इंसर्शन या डिलीशन, यानी कि आपको एलिमेंट को अगर इंसर्ट करना है या डिलीट करना है वो आप कैसे कर सकते हैं, और उसका हमने एल्गोरिथम को भी अच्छे से एक्सप्लेन करा। सो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।